जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो सबसे पहले एक स्पेशल गिफ्ट है आप लोगों के लिए। और स्पेशल गिफ्ट यहाँ पर ये है कि जैसे आप लोगों का अब सीजल मेंस आ रहा है, तो इस वजह से जो है मैंने कल से ही एक काम करना शुरू कर दिया था कि 4 जो है वो एटलीस्ट हम मॉडल पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे आपके मेंस के पेपर को लेकर। मतलब 100 सवालों के 4 हम मॉडल टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर होंगे, जिनमें कुछ मेरे सवाल भी होंगे बनाए हुए। और ये जो होगा ये मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर होने वाला है आप लोगों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर। तो ये जो पेपर है ये आपके एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मेन एप्लीकेशन पर होगा, आपके बैच में नहीं दिखेगा। मतलब ये सभी के लिए फ्री रहेगा। इनफैक्ट ये टेलीग्राम पर भी अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। अभी उसी पर काम चल रहा था, इस वजह से जो 2:30 बजे की क्लास थी उसको हमने 3 बजे कर दी ताकि वो काम ना रुके, वो भी बहुत ज़रूरी। और आप लोगों की रिविजन के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है वो पेपर। तो उसको जो है आप ज़रूर लगाएंगे, किसी भी तरह की उसमें कोतवाही नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। और सब बढ़िया है मेरे भाई, बताओ जल्दी से। ठीक है, सब बढ़िया, सब मज़े में हो। आ जाओ। तो कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था ये बताओ। पेपर ज़रूर लगाना, मॉडल पेपर, किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि अभी समय कम है। और समय कम है तो 2400 वाली ई बुक लगाने में अभी उतना समय बचा नहीं है आपके पास। तो इस वजह से जो है वो पेपर को ख़त्म कर देना। ट्रायंगल सबसे बड़ा टॉपिक था, आज ट्रायंगल ख़त्म है, यूँ समझ लीजिए। इसके बाद बहुत कम क्लासेस हैं, 2 से 3 क्लासेस के अंदर आपकी ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 क्लास का ही अब ज्योमेट्री बचा हुआ है, इससे ज़्यादा का ज्योमेट्री अब है नहीं। और वो मैं आपको ख़त्म कर दूंगा 1 से 2 दिन में, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, तब तक मेंसुरेशन की भी वीडियो साथ के साथ आप देखते रहना। ठीक, और जैसा कि मैंने कहा है कि मॉडल पेपर मैं 4 आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मॉडल पेपर आपको, और देखो जो अपलोड करने की बात है कि कब तक अपलोड हो जाएगा, एक एक करके अगर मैं देखता हूँ कि एक एक करके अपलोड हो पाया तो एक एक मॉडल पेपर एक एक दिन ऐसे कर दूंगा मैं अपलोड। और नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है, कि सारे के सारे मॉडल पेपर एक साथ अपलोड कर दें। आप लोग जैसा बताओ कमेंट बॉक्स में, आपको एक एक करके मॉडल पेपर चाहिए, चारों मॉडल पेपर एक साथ चाहिए, आप वो भी बता दो, वैसे हम अपलोड करवा देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। और 80 के पहले जो है हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी जितने भी थी यहाँ पे क्वेश्चंस को लगाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 80 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, द लेंथ ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल आर 5 and 12। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। सिंपल इन रेडियस पूछा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो इन रेडियस होता है, ठीक है, वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम उससे कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है मेरे भाई, वो यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा यहाँ पर ट्रायंगल हो गया। और इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं तो हमारा मानो परपेंडिकुलर 5 है, बेस हमारा 12 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कभी भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या पता करना हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आपको इन रेडियस पता करना है यहाँ पर, तो याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो इन रेडियस होता है वो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13। तो 12 प्लस 5 17, 17 में से 13 गया 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा मुन्ना, 4 का आधा हो जाएगा 2, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे साधारण तरीका यहाँ पर। सर एक एक करके अपलोड करना, बिल्कुल एक एक करके अपलोड कर देंगे, वैसे भी आप लोग कहेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, मुझे भी लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मेंस का है, और यहाँ पर मेंस के एक बड़े से प्यारे से बढ़िया से सवाल को देखिएगा। ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, बी सी दे रखा है, मीडियन पूछा है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। बेशक आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट आते होंगे, लेकिन आप लोगों में से बहुत बच्चे फिर भी मीडियन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो असल में एक थ्योरम आया, और थ्योरम का नाम था अपोलोनियस थ्योरम। और उस अपोलोनियस थ्योरम से मीडियन को निकालने का फॉर्मूला बताया गया। ठीक है, यहाँ पर कि मीडियन जो है, यहाँ पर मीडियन कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मीडियन जिनको नहीं पता है, तो मीडियन का मतलब माध्यिका हो गया। यानी यहाँ पर अगर कोई त्रिभुज नाम का ए बी सी है, कोई भी त्रिभुज ए बी सी है, और पॉइंट ए से एक लाइन हम यहाँ खींचते हैं डी नाम का, जो यहाँ पर ये मिड पॉइंट बन जाता है, यानी इनको बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो ये जो हमारा एडी है, ये एडी क्या कहलाता है, तो मीडियन कहलाता है।
ये हमारा एडी क्या कहलाता है, तो इस एडी को हम मीडियन कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। इस एडी को निकालने का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला हम आपके सामने लिख रहे हैं, याद रखिएगा। आपको याद रखना है एडी बराबर हाफ, ठीक है। फिर उसके बाद लगा देना है रूट। ये जो एडी आया है ये किस पॉइंट से आया है, तो पॉइंट नंबर ए से आया है। तो पॉइंट नंबर ए से आया है, तो ये ए से कौन कनेक्टेड है, ए बी, और ए से कौन कनेक्टेड है, ए सी। तो आपको यहाँ पर ये लिखना है 2 ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 ऑफ ए सी का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर ये मीडियन निकालने का जनाब फॉर्मूला है, ठीक है। कि अगर हमें एडी की वैल्यू निकालनी है तो एडी बराबर हाफ रूट अंडर 2ab स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर माइनस कितना bc स्क्वायर। अब मानो हमें ये मीडियन ना निकाल के हमें कोई दूसरा मीडियन निकालना हो, मानो हमें ये bE की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो हम ये bE की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये bE क्या है, तो मीडियन है, माध्यिका है, हाफ ले लो, यहाँ पर रूट भी ले लो। ये जो b है ये किस वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, b के साथ है। तो b से कौन सी भुजा गई है, bc, और b से कौन सी भुजा गई है, ab। तो इन्हीं के स्क्वायर का दोगुना करना है, यानी ट्वाइस ऑफ ab स्क्वायर प्लस यहाँ पर ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, bc का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा मुन्ना कितना, तो माइनस हो जाएगा हमारा ac का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तीसरा मीडियन भी हमारे पास है कि नहीं है, बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर। तो तीसरा वाला कौन सा मीडियन है, तो तीसरा वाला हमारे पास जो है वो ये मीडियन है, इसको हम बोलेंगे CF। CF को भी निकालने का सेम ही फॉर्मूला होगा। अगर आप CF को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हाफ भी लगाएंगे, रूट भी लगाएंगे। ये CF कहाँ से निकला है, तो C से कौन कनेक्टेड है, CA और CB। तो यहाँ पर बोलेंगे दो गुना किसका हो गया, तो AC का स्क्वायर प्लस दो गुना हमारा हो गया BC का स्क्वायर, और माइनस करेंगे किसको, तो माइनस करेंगे AB के स्क्वायर को। ये हमारा मीडियन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मीडियन के ऊपर कई सारे सवाल आते हैं। अब उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये मीडियन जहां पर मिलते हैं इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं जी। और ये जो सेंट्रोइड है इस पूरे मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में बांटता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पूरे मीडियन की लंबाई ना पूछकर वर्टेक्स से लेकर सेंट्रोइड तक की दूरी पूछ लेगा, या सेंट्रोइड से लेकर साइड तक की दूरी पूछ लेगा, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो आप मीडियन को निकाल देना, मीडियन की वैल्यू, उसको 3 पार्ट में बांट देना। अगर ये वाला वैल्यू पूछेगा तो 2 पार्ट की वैल्यू बताना, नीचे वाला पूछेगा तो 1 पार्ट की बताना। आगे चल के आपको ये भी पता चलेगा कि इसको हम क्या कहते हैं, तो सर्कम रेडियस कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, तो इन रेडियस कहते हैं। जहां पर जो सर्कम रेडियस होता है वो इन रेडियस का क्या होता है, दोगुना होता है। सभी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो मेंस में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मीडियन के ऊपर आया, और मीडियन के ऊपर ये क्वेश्चन क्या था, तो कहा गया था कि देखिए आपके पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम क्या है, तो ABC है, ठीक। इस ABC त्रिभुज में AB की जो वैल्यू है वो हमारी 6 है, AC की वैल्यू जो है वो हमारी 8 है, और BC की जो वैल्यू है वो हमारी 9 है। मीडियन हमें किसका पता करना है, तो हमें AD की वैल्यू पता करनी है कि सर ये AD की वैल्यू हमारी कितनी होगी। हमने कहा ठीक है सर, AD की वैल्यू बताएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए हमें AD की वैल्यू बतानी है, तो मैंने क्या कहा, AD बराबर क्या रखेंगे, तो हाफ रखेंगे, यहाँ रूट रखेंगे। और ये जो AD है ये किस पॉइंट से कनेक्टेड है, A से। तो यहाँ पर क्या करो, तो ट्वाइस ऑफ बोलेंगे सर, ट्वाइस ऑफ AB का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा कितना, तो माइनस हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा हाफ इंटू। फिर उसके बाद यहाँ देखो तो AB की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। AC की वैल्यू कितनी है, तो 8 है, 8 का स्क्वायर 64 का दोगुना कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और BC की वैल्यू कितनी है, 9 है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा, बराबर हाफ इंटू, ठीक है। 128 और 72 कितना हो गया, तो बोलोगे सर ये देखो 12 7 19 200 हो गया। 200 में से हमारा यहाँ पर 81 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा, यानी रूट अंडर 119/2। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर भोलेनाथ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए बहुत शानदार। तो ये मीडियन का हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, मीडियन के फॉर्मूले को याद रखना है किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहा गया है। इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल MNP, ठीक है, एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल MNP इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल वेयर MN और MP की वैल्यू दे रखी है, NP की भी वैल्यू दे रखी है, उस सर्कल का रेडियस पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता है, और आपको क्या पता है कि यदि हम एक त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज के अंदर, मेरे भाई, इस त्रिभुज के अंदर अगर कोई
सर्कल होता है। तो इस त्रिभुज के अंदर कोई सर्कल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसके रेडियस को हम कहते हैं इन रेडियस। जहाँ पर इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इस त्रिभुज का एरिया को इसके हम किसके साथ भाग कर दें, सेमी पेरीमीटर के साथ भाग कर दें। ठीक, ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट क्या है, तो दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर ये है कि हमारे पास एक सर्कल होता है। क्या होता है, तो हमारे पास एक सर्कल होता है और ये सर्कल में यहाँ पर जो है, ठीक है, ये सर्कल में हमारे पास क्या है, तो ये सर्कल के अंदर हमने एक ट्रायंगल को फिट कर रखा है। देखो, अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल होगा तो वो इन है तो इन रेडियस कहलाएगा, और अगर कोई ट्रायंगल, अगर कोई सर्कल अपने अंदर एक ट्रायंगल को लेके आ रहा है तो उसको हम कहेंगे सरकम सर्कल। और यहाँ पर जो इसका रेडियस हो जाएगा ना, यानी सेंटर से लेकर यहाँ वर्टेक्स तक की दूरी, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, तो सरकम यहाँ पर रेडियस हो जाते हैं। जहाँ पर सरकम रेडियस की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी ABC/4 डेल, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये साइड A है, अगर ये साइड सपोज करो, मानो कि ये साइड अगर हमारा A है, ये साइड अगर हमारा B है, ये साइड अगर C है, तो तीनों साइड का गुना करके उसको भाग कर दो एरिया के 4 गुने से। तो ये इन सर्कल हो गया, ये सरकम सर्कल हो गया। अगर ये इन सर्कल है तो ये इसका इन रेडियस हो गया, अगर ये सरकम सर्कल है तो ये इसका सरकम रेडियस हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर इन रेडियस कैसे बनता है, तो इन रेडियस जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं वहाँ बनता है। सरकम सर्कल कैसे बनता है, तो सरकम सर्कल जहाँ पर सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं वहाँ पर बनता है। इन रेडियस का जो एंगल होता है यहाँ पर, अगर हम बात करें ये वाला एंगल को लेकर, तो ये एंगल कितना होता है, तो ये एंगल हमारा 90 प्लस, ये अगर मानो थीटा है तो 90 प्लस θ/2 होता है। और अगर हम यहाँ सरकम सर्कल की बात करते हैं तो अगर पीछे वाला कोण थीटा है तो ये सरकम सर्कल पे जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 2θ बनता है। सभी पॉइंट्स को हम जो है वो रिवाइज करते चलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो इन रेडियस होता है वो हमारा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। और राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हम मान लो यहाँ पर जो है एक तरीके से सरकम सर्कल बात करते हैं तो यहाँ पर ये इसका सरकम सेंटर होता है, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम रेडियस जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस का आधा होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो छोटी छोटी बातें थी जो मुझे लगता है आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होंगी, उनको आपको रिवाइज करना था। तो सेम तरीके से एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक सर्कल बनाइए और उस सर्कल के अंदर क्या बनाइए, तो सर्कल के अंदर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाइए। आइसोस्केलेस कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसकी कम से कम 2 भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, तो समान हो। अब यहाँ पर आ जाइए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बात करते हैं सवाल में, तो सवाल में हमसे कहा है कि एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल एम हो गया, एन हो गया और ये हमारा पी हो गया, जहाँ पर जो हमारा एम एन है वो हमारे किसके बराबर है, तो एम एन और एम पी दोनों के दोनों बराबर हैं, 16√5 है। एन पी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 32 है। ये कितना हो गया हमारा, 16√5। ठीक, ये भी हमारा हो गया 16√5 और ये हमारा हो गया 32। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी इस सर्कल का हमें क्या पता करना है, तो इस सर्कल का हमें रेडियस पता करना है। अब आप मुझे यहाँ पर ये बात बताइए कि ये सर्कल का आपको क्या पता करना है, तो आपको रेडियस पता करना है। यानी आपको क्या पता करना है, तो सरकम रेडियस पता करना है। आपको क्या पता करना है, तो सरकम रेडियस पता करना है। क्या यहाँ पर ये राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल के यहाँ पर ये हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो √5 है, √5 है, नहीं, ये आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी ये नहीं बना रहे हैं। अब अगर ये आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहीं हमारा एक ही फॉर्मूला होता है। इस सर्कल का रेडियस बराबर क्या बोलेंगे, ABC/4 डेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ABC/4 डेल। डेल का मतलब क्या हो गया, एरिया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर मीडियन डिवाइडेड बाई 2 पार्ट्स एट परपेंडिकुलर साइड। मनोज वर्मा, सबसे पहले हम आपको ये बात बता देते हैं कि कभी भी कोई भी मीडियन हो जाता है ना, तो कोई भी मीडियन अगर सामने वाली भुजा को बांटता है तो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो राइट एंगल पर बांटे। ऐसा आप अपने मन से कभी भी बच्चे इस बात को निकाल देंगे कि अगर कोई मीडियन है जो सामने वाले साइड को बांट रहा है तो ज़रूरी नहीं है 90 का बनाए। 90 का किस केस में बनाता है, तो इक्विलेटरल में, इसके अलावा वो 90 का नहीं बनाता। तो जरूरी नहीं होता यहाँ पर कि 90 का हमारा कोण बने ही बने, बस ये भुजा को बराबर भागों में बांटता है, हम इतना कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 90 पे काटे, हम इस बात का एश्योरेंस या इस बात का हम गारंटी
नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया गया है एक सर्कल के अंदर। बताइए, ट्रिपलेट की अगर हम बात करें एक पल के लिए कंसीडर करते हैं, मानो यहाँ पर ये 16√5 हो गया, 16√5 हो गया और ये 32 हो गया, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है? 256 का 5 गुना कितना हो जाएगा? तो 25 पचे 125, 1250, ठीक है, 1280 और 128, 256, 2560 हो जाएगा। 32 का स्क्वायर नहीं जाएगा यहाँ पे, तो इस वजह से ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाएगा नहीं। तो एरिया कैसे निकालोगे, मुझे ये बताओ। एरिया निकालने के लिए आपको हेरोंस फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ सकता है यहाँ पे, नहीं तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है एरिया निकालने का, आप उससे भी एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक, बिल्कुल। एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यहाँ पर दे रखा है। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पर आपको निकालना है, तो सबसे पहले मेरी बात को समझिएगा। जब आप इसके सेंटर से एक लाइन पास करते हैं तो यहाँ पर जो होता है वो क्या डिवाइड कर देता है, इसको पूरे 90 के कोण पर। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको पता होगा तो, कि यदि हम एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में कहानी क्या होती है कि यदि हम सामने वाले से एक यहाँ परपेंडिकुलर खींचते हैं, 90 का कोण बनाते हैं, तो सामने वाले भुजा को भी वो बराबर भागों में बांटता है, इस एंगल को भी बराबर भागों में बांटता है, साथ में यही हमारा मीडियन होता है और यही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम तरीके से अगर हम यहाँ से एक 90 का कोण बनाएं, तो इसने इस 32 को किस में बांट दिया, तो 16 में और 16 में मेरे भाई बांट दिया। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए कि ये हाइपोटेनस निकालना चाहते हैं, तो आप इस हाइपोटेनस को सीधा निकाल सकते हैं। ये हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी, सॉरी हाइपोटेनस कह रहा हूँ, इस लाइन की वैल्यू कितनी होगी? तो बोलोगे सर यहाँ पर इस लाइन की वैल्यू, जैसे मानो यहाँ x है, तो mx की वैल्यू कैसे निकालेंगे? mx की वैल्यू हो जाएगा सर, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दीजिए, यानी 16√5 के स्क्वायर में से हमें क्या घटा देना है, 16 का स्क्वायर घटा देना है और रूट लगा देना है। हमने कहा यार देखो बड़ा सिंपल सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, तो ये तो और लंबा हो जाएगा। सीधा एक काम करो, दोनों जगह में से 16 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 16 का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। यहाँ √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखते चलिए, 16 का स्क्वायर यहाँ भी है, 16 का स्क्वायर भी है, 16 का स्क्वायर निकाल दिया, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब हमें इसका रूट करना है, 16 का स्क्वायर का रूट करोगे तो 16 आएगा, 4 का रूट करोगे 2 आएगा, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। यानी हम बोलेंगे सर mx की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो mx की वैल्यू हमारी 32 आ गई। mx की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 32 आ गई। अब उसके बाद हमको यहाँ पता है सर्कल का हमको क्या पूछा गया, रेडियस। रेडियस का मतलब हमसे ये वाली वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, हम बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल में ये जो लाइन होता है ना, यही हमारा मीडियन भी कहलाता है, यही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाता है, यही हमारा एंगल बाइसेक्टर भी कहलाता है। तो अगर हमें मानो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू निकालनी थी, तो दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तो हम सर्कम रेडियस का फॉर्मूला लगा दें कि कैपिटल R बराबर A इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ एरिया, और नहीं तो हम ऐसा कह दें कि देखो यार ये 3 पार्ट का वैल्यू है, जिसमें सर्कम रेडियस 2 पार्ट होता है और इन रेडियस 1 पार्ट होता है। यानी असल में जो ये वैल्यू है ये कितने पार्ट की वैल्यू है, 3 की है, तो 64/3 आएगा, जो कि है नहीं। एक सेकेंड, यहाँ पे एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इफ mn और mp 16√5 है, np की वैल्यू 32 है, रेडियस ऑफ सर्कल है। mx की वैल्यू 32 आ जाएगी, 32 आ जाएगी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16, ये 32 हो गया। अगर मानो यहाँ पर हमारी mx की वैल्यू 32 आ जा रही है, तो सर्कम रेडियस की वैल्यू क्या होती है, तो वो हो जाता है 16√5 इंटू 16√5 इंटू पूरा का पूरा mp, और np की वैल्यू कितनी है, तो 32 है, ABC अपॉन 4 इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू, और हमारा हाइट भी कितना है, तो हमारा हाइट भी 32 है। सॉल्व करते हैं एक बार, देखते हैं यहाँ पर क्या कहानी है। तो हमने कहा ठीक है सर, देखो 32 से तो हमारा 32 चला गया, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कैसे कैसे काटोगे, तो सर 16 से हमारा ये 2 बार में जाएगा, 2 से हमारा 2 चला जाएगा,
और 4 से हम इसको काटेंगे तो 8 बार में जाएगा। तो सरकम रेडियस सर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ रहा है ऐसे तो, a इंटू बी इंटू सी, 16√5, 16√5 बट्टे 32, 4 इंटू हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 32 है, और हाइट हमारा कितना है, तो हाइट भी हमारा 32 है। 32 से 32 ख़त्म, 16 से 32 दो बार में। यहाँ तो वैल्यू डिफरेंट आ रही है, 8 इंटू 5 40, ऑप्शन में तो है नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, एक बार देखने दीजिए। एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल एम एन पी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एम एन सही लिखा है, एम पी भी सही लिखा है, एन पी 32 है, 32 है तो 16 और 16 में यहाँ बांट दिया हमने, ठीक है। 16 और 16 में हमने क्या किया, इसको बांट दिया है। उसके बाद हमसे और क्या कहा गया है, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर है। हमने यहाँ पर एम एक्स की वैल्यू नहीं यार, हाँ एम एक्स ही तो निकाला है, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटा दिया, 16 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 5 में से 1 गया 4 आ गया। एक बार मैं दोबारा कैलकुलेट कर रहा हूँ, रुक जाइए। यहाँ पर होता है ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया। तो अगर हम बात करते हैं ए की वैल्यू तो 16√5 है, बी की वैल्यू 16√5 है, और यहाँ पर जो सी है हमारा, वो सी का मतलब ये हमारा एन पी हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी 32 है, और 32 में बात करेंगे तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा हाफ इंटू ये हमारा बेस हो गया, बेस की वैल्यू कितनी है तो 32 है, और ये हमारा हाइट हो गया, हाइट की भी वैल्यू कितनी है तो 16 इंटू 2 32 है। ये 32 से 32 को काट देगा, ठीक है, ये 2 से 16 बार में, और 16 से 16 पूरा ख़त्म हो जाएगा, 4 से ये पूरा का पूरा 4 बन जाएगा, √5 इंटू √5 5, सही तो आ रहा है। मैंने पता है क्या किया, मैं पागल हूँ कभी कभी, √5 को √5 से गुना करने पे 5 आता है, और मैं समझ रहा था क्या देगा, 20 आंसर सही आ रहा है, ठीक है, 20 सही आ रहा है, सही है, 20 आंसर आएगा इसका। मुझे लग रहा था ना यहाँ पर, पता है क्या, 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 4 पता नहीं मैं क्या गुना कर रहा था, सही सॉल्व कर रहे थे हम। 4 यहाँ आ गया, √5 को √5 से गुना करने पर 5 आ गया, और 4 इंटू 5 हमारा 20 हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आपको जैसे मान लीजिए सरकम रेडियस पता करना था, तो सरकम रेडियस को पता करने का एक फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4del, और ए बी सी अपॉन 4del के लिए हमें ए बी और सी तीनों की तो वैल्यू पता थी, एरिया नहीं पता था। एरिया निकालने के लिए हमने यहाँ से परपेंडिकुलर बना दिया, परपेंडिकुलर बनाने के बाद 16 और 16 में बढ़ गया, तो हाइट हमने निकाल दी, ताकि हम नीचे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का गुना लगा सकें, ठीक है। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, द सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल, द सर्कम सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is at a distance of 3.2 centimeter from the base of the triangle. What is the length of each of its altitude? बहुत आसान, बहुत हलवा सा सवाल है। अब आपको छोटी छोटी बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप एक पॉइंट समझिएगा, और यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा कुछ बातों को हम जानेंगे। मान लीजिए कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और ये समबाहु त्रिभुज में आपका यहाँ पर मैंने कह दिया ये ABC नाम का पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा छोटा बना देते हैं ट्रायंगल को यहाँ पे। तो ये हमारा ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, तो ये हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, और ये हमारा C है। अब ये ट्रायंगल है हमारा, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा, ठीक। इस ट्रायंगल में यहाँ पर एक सेंटर होगा, और मैंने आपसे क्या कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर होता है, उसी सेंटर को हम सरकम सेंटर भी कहते हैं, उसी सेंटर को ऑर्थो सेंटर भी कहते हैं, उसी सेंटर को सेंट्रॉयड भी कहते हैं, उसी को हम इन सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। सारे के सारे सेंटर एक ही जगह पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मौजूद होते हैं। जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचते हो, तो ये जो AD होता है, ये मीडियन भी होता है, और ये 90 का कोण बनाता है। साथ में आपको पता है कि सेंटर से
वर्टेक्स तक वाले साइड को हम सरकम रेडियस कहते हैं, और सेंटर से यहाँ पर साइड वाले को हम क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा ए है, तो हमारा सरकम रेडियस जो होता है, सॉरी, इन रेडियस जो हमारा होता है वो क्या होता है, तो साइड अपॉन 2√3 हो जाता है। और अगर हम यहाँ सरकम रेडियस की बात करते हैं तो वो साइड अपॉन √3 हो जाता है। अगर हम इन दोनों की रेशियो की बात करते हैं तो आर और आर का रेशियो कितने का होता है, 1 और 2 का होता है। यानी अगर हम बात करें तो पूरा मीडियन को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, जिसमें जो 2 पार्ट होता है वो हमारा सरकम रेडियस के पास होता है, और 1 पार्ट जो होता है वो हमारा इन रेडियस के पास होता है। ठीक है, 2 पार्ट हमारा सरकम रेडियस के पास होता है और 1 पार्ट जो होता है वो हमारा इन रेडियस के पास होता है। उसी तरीके से यहाँ पर सवाल में, अच्छा एक और बात, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा गया, द सरकम सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पर जैसे मानो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने यहाँ पर कहा कि देखो ये है, द सरकम सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 फ्रॉम द बेस। बेस से इसकी दूरी कितनी है, तो 3.2 है। ये हमारा मानो सरकम सेंटर है, जो सरकम सेंटर है वहीं सेंट्रॉयड है, वहीं सब कुछ है। तो सरकम सेंटर की दूरी बेस से 3.2 की है। हमसे यहाँ पर इसके एल्टीट्यूड का मान पूछा है कि ईच ऑफ इट एल्टीट्यूड जो होगा वो कितने के बराबर। आपको पता है कि ये 1 पार्ट होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी का 2 गुना होता है। तो अगर ये 3.2 है तो ये कितना हो जाएगा, 6.4, इसी का 2 गुना, टोटल करेंगे तो 9.6 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि इसी का डबल आपको ऊपर मिलता है, तो अगर यहाँ पर आपको जो है 3.2 मिल रहा है तो इसका डबल आपको ऊपर मिलेगा, तो टोटल की जो वैल्यू हो जाएगी वो 9.6 हो जाएगी। शांतानु कहते हैं सर कंप्लीटेड योर 2400 ई बुक क्वेश्चंस। बहुत शानदार शांतानु जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, कीप इट अप, ऐसे ही मन लगा के पढ़िए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा गया है, कहा गया है कि G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC हुज साइड AB BC एंड AC दे रखा है, और हमसे BG की वैल्यू पूछी है। अब ये आपके इस बार का मेंस का क्वेश्चन है। मैंने आपसे क्या कहा कि मीडियन के ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स आता ही आता है हर साल, ठीक है। जितेंद्र कुमार जाट कह रहे हैं फॉर्मूला शीट कब आएगी। एक बार मैं आपको फॉर्मूला शीट दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप देखिए, एक बार रुक जाइए लाइन पे। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ही फार्मूला बुक दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपके सामने अभी टाइपिस्ट काम कर रहे थे तो मैंने कहा एक बार दीजिए बच्चों को दिखा के लेके आते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका चैप्टर वाइज फार्मूला बुक बन रहा है। ये मेंसुरेशन 2D हो गया, ठीक। मेंसुरेशन 2D में देखो यहाँ पर सारे फार्मूले, किस तरीके से एक ट्रायंगल के अंदर जब हम 2-2 सर्कल लगा देते हैं तो सवाल कैसे बनता है, ट्रायंगल के अंदर शेडेड रीजन का कैसे निकाला जाता है, हर एक टॉपिक का पर्टिकुलर बन रहा है। ट्रायंगल को कैसे डिवाइड करेंगे तो आएगा। अभी जो हम आपको सरकम रेडियस पढ़ा रहे हैं राइट एंगल में, ये सारा पॉइंट यहाँ दे रखा है। इन रेडियस निकालने का P+V-H/2, सरकम रेडियस निकालने का एक एक पॉइंट यहाँ पर जो है वो मैंने आप लोगों को करा रखा है। और सिर्फ एक चैप्टर का नहीं देख रहे हो, सारे फिगर्स यहाँ पर एक से खतरनाक खतरनाक वाले जितने इंटरनेट पर ये वायरल होते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे सारे के सारे फिगर वाले क्वेश्चंस हो गए हैं। सीधा इनका शॉर्ट ट्रिक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से सारे आपको मिलेंगे यहाँ पर, सारे कार्पेट थ्योरम हो गया, लेटर वेटर जो भी है। और सिर्फ एक टॉपिक का नहीं, सबसे पहले ये आपको दिखा मेंसुरेशन की, देखो कितनी मोटी है। फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के बाद आपका जो है वो पूरा का पूरा अलजेब्रा इधर हो गया। देखो अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले एक साथ हैं, ठीक है। फिर अलजेब्रा के बाद यहाँ ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री भी एक साथ है, ऐसे करके फिर उसके बाद जो है आपके सारे चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चुका है यहाँ पे, फिर ज्योमेट्री भी हो चुका है। तो ऐसे करके एक बहुत बढ़िया ये किताब बन रही है, ठीक है। और ये आपको मिलेगा, ठीक, पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा और काम बाकी है, बस वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि एक मास्टरपीस हम बना रहे हैं और बहुत मेहनत इसके ऊपर चल रही है। इसलिए तो आप लोग को लगता है कि क्लासेस नहीं लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्लासेस भी लेते हैं। फॉर्मूले बुक पर भी काम कर रहे हैं, मॉडल पेपर पर भी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड में आप लोग के लिए बहुत काम चल रहा है, ठीक है, परेशान मत हो। और प्रेशर इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि आपके मेंस के पहले मुझे सब के सब कुछ देना है। आपको फार्मूला बुक भी देना है और आपको ये जो है गेस्ट पेपर्स भी देने हैं सारे के सारे।
ठीक है, इस वजह से, क्योंकि इस बार मैंने ज़्यादा कमिटमेंट किया नहीं था। मैंने अपने मेंस के बैच वालों को कभी ये नहीं कहा था मैं फार्मूला बुक दूंगा, मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं आपको गेस्ट पेपर दूंगा। मैंने इस बार बस ये कहा था, कर कहना कुछ भी नहीं है, बस उनको करके दिखाना है और उनको देना है। ठीक है, क्योंकि फर्जी कमिटमेंट नहीं चाहिए। तो ये हमारा ABC नाम का ट्रायंगल हो गया। जी नाम का इसका एक सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड का मतलब केंद्रक हो गया, जिसमें हमारा AB की जो वैल्यू है वो हमारा 35 हो गया है, BC की वैल्यू जो है वो हमारा 12 हो चुका है, साथ में हमारा AC का जो वैल्यू है वो 37 हो चुका है। और हमसे पूछा गया है कि देखो यार B से लेकर G तक की जो वैल्यू है ना, ये बताओ। मैंने आपसे अभी कहा था कि देखो दो चीज़ें होती हैं ऐसे केसेस में, यहाँ पर जो है वो, जब भी आपको वैल्यू निकालनी पड़े ना, तो जब भी वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या करोगे, पूरी की पूरी मीडियन की वैल्यू निकालना, और उस मीडियन के आपके 3 टुकड़े करने हैं। 2 टुकड़ा वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉयड तक जाएगा और एक टुकड़ा सेंट्रॉयड से लेकर यहाँ तक साइड तक जाएगा। यानी अगर हमें BG की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आप देखोगे तो बोलोगे सर ये मीडियन की वैल्यू निकालो। और हर साल मीडियन के ऊपर जनाब क्वेश्चन आता है। अभी दिखाया था आपको कि पिछली बार के भी मेंस में सीधा सीधा सवाल पूछा गया था, मीडियन की वैल्यू कितनी होगी, और आपने फॉर्मूला याद किया और तब आंसर दिया कि √119/2। ये आपको देखो, ये पिछली बार के मेंस का क्वेश्चन था। इस बार में ही मेंस में क्वेश्चन बस मीडियन के ऊपर ही आया, और नॉर्मल मीडियन निकालने के साथ यहाँ पर मीडियन से उसकी यहाँ पर जो है वो सर्कम रेडियस पूछ दिया गया, यानी हमसे ये पूछ दिया गया। हमने कहा ठीक है, सबसे पहले तो हम ये मीडियन की वैल्यू निकालेंगे, यानी BD की वैल्यू निकालेंगे। उसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू रूट अंडर, कितना हो जाएगा तो बताओ, तो हाफ इंटू रूट अंडर 2 गुना, और ये जो B है ये किसके साथ कनेक्टेड है, तो 35 के साथ, तो 2 गुना यहाँ पर 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1225 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना ये 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, माइनस यहाँ पर आपका AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 37 का स्क्वायर। ठीक है, 37 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर 7 का स्क्वायर 49 का 9, 4 हाथ में 7 त्रिक 21 दूनी 42, 42 4 46 का 6, 4 हाथ में 1369, कितना हो जाएगा 1369, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हाफ हो जाएगा, 1225 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 2450, कितना हो जाएगा, तो 2450 हो गया आपका। 144 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 288 हो जाएगा आपका, और माइनस करेंगे यहाँ पर 1369। सॉल्व कर लीजिए टोटल, तो बोलेंगे 2450, यहाँ पर 2450 हो गया आपका, 288 हो गया, 8 13 7 2 27 38 में से 1369 घटा दो, 18 से 9 9, 12 से 6 6, 6 से 3 3, 1369, यानी ये किसके करीब में आ रहा है, तो इन सबको जोड़ने पे तो यहाँ पर बोलेंगे सर 1369 के करीब में आ रहा है। यानी आप सॉल्व करोगे तो रूट अंडर 1369 आ रहा है। 1369 किसका स्क्वायर होता है, तो 37 का स्क्वायर होता है। यानी बोलोगे सर हाफ ऑफ कितना आ रहा है, तो हाफ ऑफ 37 आ रहा है। यानी यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है BD की, हमारी ये वैल्यू निकल चुकी है, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो 37/2, जिसको हम 17.5 भी कह सकते हैं। बट हमें क्या यहाँ पर पूरी वैल्यू की आवश्यकता है, नहीं, हमें पूरी वैल्यू नहीं चाहिए। हमें जो वैल्यू चाहिए वो कौन सी वैल्यू चाहिए, तो हमें जो वैल्यू चाहिए मुन्ना हमारे, वो हमें चाहिए इसकी वैल्यू, किसकी, तो यहाँ पर देखो आपको जो वैल्यू चाहिए यहाँ पर B से लेकर G तक की चाहिए। तो जो हमारा BG है ना, वो हमारे पूरे के पूरे ये जो मीडियन है इसका 2/3 गुना है। यानी अगर बात करते हैं यहाँ पर कि जो अगर BD है ये पूरा का पूरा, ये अगर BD पूरा का पूरा 3 यूनिट का मान है, तो हमें 2 यूनिट का मान निकालना है। BD की वैल्यू कितनी है, तो BD की वैल्यू हमारी 37/2 है। ये हमारा 3 यूनिट का मान है, तो हमें कितने का निकालना है, तो हमें 2 का। 2 से हमारा 2 खत्म, 37/3, 37/3 का मतलब 3 का 1 गुना 12 दशमलव, यहाँ पर जो है 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे 10, यहाँ पर 12.3 के करीब में ऑप्शन नंबर जो B है वो हमारा करेक्ट आंसर है। मनोज वर्मा, आपने यहाँ पर जो है काफ़ी गलती कर दी, आपका आंसर 84 का D नहीं, 84 का B आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्लियरिटी मिल गई कि पहले आपको मीडियन की वैल्यू निकालनी थी, फिर मीडियन की वैल्यू निकालने के बाद, मीडियन की वैल्यू निकालने के बाद उसका 2/3 गुना कर देना था, तो आपकी BG की वैल्यू आ जाती। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, ये भी क्वेश्चन आपके पिछली बार के मेंस का सवाल है। कहा गया इन ट्रायंगल ABC DNER मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड AC रेस्पेक्टिवली
AD एंड बी इंटरसेक्टेड G एट राइट एंगल। AD की वैल्यू दे दी है, BE की वैल्यू दे दी है, DC की वैल्यू पूछी है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल का एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी हो जाता है जो आपसे पेपर में पूछा जाता है। सवाल में अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और ये राइट एंगल कहाँ पर है तो इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। सॉरी, नॉर्मल सा ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल की कोई बात नहीं है, एक नॉर्मल सा ट्रायंगल कहा गया है। बना लेते हैं, मेंस का क्वेश्चन है। कहा गया कि देखो एक नॉर्मल सा ट्रायंगल है आपके पास, और ट्रायंगल का नाम क्या है तो ट्रायंगल का नाम हो गया ABC। फिर D यानी यार मिड पॉइंट ऑफ साइड BC का मिड पॉइंट कौन है तो D है, और E जो है वो किसका मिड पॉइंट है तो हमारा AC का मिड पॉइंट है। AD और BE, जो हमारा यहाँ पर B हो गया और जो हमारा AD हो गया, वो इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे, G पे, और कितने के कोण पे इंटरसेक्ट करते हैं तो 90 के कोण पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमें यहाँ पर पूरे AD का मान 18 दिया गया है, जो हमारा BE है उसका मान हमें 12 दिया गया है, और हमसे ये DC का मान पूछा जा रहा है, ये DC का मान कितना होगा। अब सबसे पहले आप एक बात को समझिएगा बच्चों, ये मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, और सवाल में आपको बहुत प्यार से मैं समझाऊं तो कभी भी कोई भी जो मीडियन होता है, ठीक है, वो अगर इंटरसेक्ट करता है तो वो कहाँ पर करता है, सेंट्रोइड पर करता है। जब सेंट्रोइड पर वो इंटरसेक्ट करता है तो उसके वर्टेक्स से लेकर सेंट्रोइड तक 2 यूनिट होता है, और सेंट्रोइड से लेकर साइड तक 1 यूनिट होता है। ये दोनों के दोनों जो मीडियन हैं ये कहाँ काट रहे हैं तो इस पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट क्या होगा तो हमारा सेंट्रोइड होगा। तो ऊपर वाला जैसे मानो ये पूरा मीडियन जो है ये AD पूरा मीडियन है, तो ये 3 भाग में बटेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 भाग होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 भाग होगा, यानी ये पूरा 3 यूनिट होगा। और 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 3 यूनिट का मान 18 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा तो 1 यूनिट का मान आप बोलेंगे कि सर 1 यूनिट का मान जो है वो 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट, तो 2 का मान 12 हो जाएगा और 1 का मान यहाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे 18 को हमें 3 भाग में बांटना है, जिसमें 2 भाग ऊपर रहेगा, 1 भाग नीचे रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, BE की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 है, यानी सेम तरीके से B से लेकर E तक की वैल्यू 12 होगी। ये 12 को टोटल 3 टुकड़ों में बांटेंगे, 2 टुकड़ा यहाँ पर, 1 टुकड़ा यहाँ पर, 3 पार्ट की वैल्यू 12, 1 पार्ट की वैल्यू 4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पार्ट होगा, यानी ये 8 होगा, और यहाँ पर हमारा ये कितना होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो ये मीडियन 90 पर काट रहे हैं, यानी ये जो कोण है इस प्रकार से है कि ये 90 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो अगर हम यहाँ BD की वैल्यू निकालें तो BD की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 64 और 36 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो B से लेकर D तक की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। हमसे D से लेकर C तक की वैल्यू पूछी है। ये आपका क्या है, मीडियन यानी माध्यिका है, तो जितना लेंथ इसका होगा उतना ही तो लेंथ इसका होगा। तो आपको पता है कि जो BD है वो बराबर है किसके, DC के, और ये दोनों बराबर होंगे किसके, 10 के। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली। ठीक है, क्लियर है। चलिए 85 के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। 86 में कहा गया है, इन ट्रायंगल ABC द मीडियन मीट एट पॉइंट O, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ABD एंड एरिया ऑफ AOE। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका बन जाता है। कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट। सबसे पहला, जैसे मानिए कि हमने एक यहाँ ट्रायंगल बनाया, दूसरा हमने यहाँ बनाया, तीसरा हमने यहाँ बनाया, और तीनों से आपके पेपर में अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं मिक्स करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जब आप तीनों मीडियन को ज्वाइन कर देते हैं, तीनों मीडियन को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये पूरे के पूरे त्रिभुज को कितने भागों में बांटता है। जब आप यहाँ पर सभी मिड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करते हो तो ये पूरे के पूरे त्रिभुज को कितने भागों में बांटता है, ठीक है। और जब आप इसको ऐसे ज्वाइन करते हो तो आपको ये कितने भागों में बांटता है। फिर एक स्पेशल केस भी हम आपको देंगे इन तीनों को मिक्स करके। तो देखिए असल में हम यहाँ क्या कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ये हमारा ट्रायंगल ABC है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल ABC है।
ये हमारा डी, ई और ई जो है इसके मिड पॉइंट हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि डी इस भुजा का मिड पॉइंट है, ई इस भुजा का मिड पॉइंट है, एफ इस भुजा का मिड पॉइंट है। या आप ऐसे भी कह सकते हो ए डी, बी एंड सी एफ आर मीडियंस। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कह सकते हो कि सर ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, डी जो है इसका मिड पॉइंट है, ई जो है यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है, एफ जो है यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है। सेम तरीके से आप यहाँ भी कह सकते हो कि सर ये हमारा हो गया ए बी सी, और यहाँ पर जहाँ मिलते हैं ये सेंट्रॉयड है। ये क्या है सर? सेंट्रॉयड है। असल में जो मीडियंस है ना, हमने उन लाइन को यहाँ मिटा दिया। जैसे हमने मानो यहाँ ये सेंट्रॉयड अगर जी था, तो जो जी से डी था, जी से ई था, जी से एफ था, उन लाइन को मिटा दिया तो वो बन गया। सब जगह एरिया का रेशियो होता है, और वो एरिया का रेशियो क्या होता है वो भी ध्यान रखो। तो एरिया का जो रेशियो होता है मेरे भाई, वो कुछ ऐसा होता है कि ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, 1 है और 1 है। यानी कभी भी यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना कि एक जो मीडियन होता है ना, एक मीडियन ट्रायंगल को 2 बराबर एरिया में बांटता है। एक मीडियन ट्रायंगल को 2 बराबर एरिया में बांटता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये मिड पॉइंट हो जाता है तो साइड का रेशियो बराबर हो जाता है और इन दोनों का हाइट बराबर है। तो एरिया जो है यहाँ पर किस पे डिपेंड करती है? बेस पे और हाइट पे। दोनों का हाइट भी सेम, दोनों का बेस भी सेम, तो दोनों का एरिया भी सेम। तो एक मीडियन ट्रायंगल को 2 बराबर एरिया में बांटता है, तो यहाँ टोटल 3 मीडियन है, तो ये ट्रायंगल को 6 बराबर एरिया में बांटेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो एरिया का रेशियो होता है ब्लॉक्स का, वो क्या होता है? तो सभी ब्लॉक्स के जो यहाँ एरिया होते हैं वो लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी 1 1 1 1 पार्ट में। उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा एरिया बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है? तो 1 पार्ट, 1 पार्ट और 1 पार्ट, इस प्रकार कर यहाँ पर जो है हमारा बढ़ जाता है। अब इन तीनों के साथ एक स्पेशल केस को मर्ज कर दिया जाता है, जो एक बार मेंस में आया था, उसके बाद तो कभी आया नहीं, क्या पता आगे पेपर में चल के आ जाए। और इसको भी आपको ध्यान रखना है। वो क्या है कि यहाँ से एक हमने मीडियन बनाया, दूसरा मीडियन हमने यहाँ से बनाया, और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया? तो फिर उसके बाद हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। और आपके पेपर में जो पूछा गया था वो यहाँ ये पूछा गया था, बड़े ध्यान से समझिएगा, कि एक त्रिभुज आपका ए बी सी करके है, ठीक है। यहाँ से लेकर सी डी आपने एक मीडियन बनाया है, दूसरा बी आपने एक मीडियन बनाया है, ठीक है। ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं मानो पॉइंट नंबर ओ पे, या ओ ना कह के आप इसको जी भी कह सकते हो, क्योंकि मीडियन जहाँ मिलते हैं वो सेंट्रॉयड होता है। तो हमसे यहाँ पूछा गया था ट्रायंगल DGE का एरिया, किसका? ट्रायंगल DGE का एरिया, और किसका? तो ट्रायंगल ABC का एरिया। ये जो रेशियो है ये हमारा रेशियो कितने का है? तो उस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो रेशियो होता है ये हमारा 1/12 का होता है। हमें उतना डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास उतना वक्त नहीं कि हम बैठकर प्रूव करें। तो यहाँ पर जो ये पार्ट का एरिया बनता है, ये पूरे पार्ट का एरिया 1 यूनिट होता है, और पूरे ट्रायंगल का एरिया 12 यूनिट होता है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इन दोनों के वजह से हुआ है। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे, फिगर 1 को और फिगर 2 को, या फिगर 2 को, सॉरी, ये 1 है, 2 है, 3 है, 2 को 1 के साथ कर दो ओवरलैप, या 2 को 3 के साथ कर दो, किसी के साथ भी ओवरलैप करोगे तो आपका ये वाला फॉर्मेशन आएगा। और इस फॉर्मेशन में जो रेशियो रहता है वो 1/12 का रहता है। तो उसी तरीके से आपका यहाँ क्वेश्चन बोला गया कि त्रिभुज ABC में जो AD, BE और CF है वो कहाँ मिलते हैं? तो यहाँ पर कहा गया कि देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ये हमारा हो गया इन ट्रायंगल ABC, द मीडियन AD, BE एंड CF। जो मीडियन हो गया हमारा कौन हो गया? पहला हो गया AD, दूसरा हो गया BE, और तीसरा हो गया हमारा यहाँ से CF। बना दे रहा हूँ मैं आपको, ये AD हो गया, B हो गया और CF हो गया। ये सारे के सारे कहाँ पर मिलते हैं? तो सारे के सारे पॉइंट नंबर O पर मिलते हैं। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABD टू एरिया ऑफ AOE? ये AOE यानी यहाँ पर इसका हमें रेशियो लेना है, और किसका लेना है? तो पूरा हमें ABD का रेशियो लेना है, यानी यहाँ पर ये पूरा पार्ट लेना है। अब आपको मैंने अभी बताया कि एक जो है यहाँ पर मीडियन एक त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में बांटता है। तो यहाँ टोटल कितने मीडियंस हैं? 3 मीडियंस हैं, तो कितने भाग में बांटेंगे? 6 भाग में बांटेंगे। यानी अगर हम यहाँ एरिया की बात करते हैं, तो एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर एक पार्ट है, एक पार्ट है, एक पार्ट, एक पार्ट, एक पार्ट, एक पार्ट, ठीक है। हमें पहले किसको लेना है? तो ABD को लेना है। पहले किसको लेना है? तो ABD को लेना है, और फिर उसके बाद उसका कंपैरिजन किसके साथ करना है? तो AOE के साथ करना है। ABD में टोटल कितने आ गए? 1 2 और 3, 3 पार्ट आ चुके हैं। और AOE में कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। तो रेशियो कितने का होगा? 3 और 1 का होगा। ये आपके मेंस का क्वेश्चन था, टुच्चा सा बकवास सा क्वेश्चन।
ठीक है, क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला गया है, आपके इस बार के प्री का पेपर का क्वेश्चन है। सवाल में कहा गया एक त्रिभुज ABC में एंगल ए की वैल्यू दे रखी है, AD जो है, यहाँ देखो बनाते हैं सवाल को। क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखिए तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रायंगल हमारा क्या है, तो एक ट्रायंगल का मान हमारा ABC है। क्या है मेरे भाई, तो AB और यहाँ C है। फिर एंगल ए की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, तो 66 दे रखी है। साथ में जो BD है वो हमारा AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। जो हमारा ये जो BD है, ये हमारा BD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, तो AC के ऊपर। और जो हमारा CE है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो मीडियन हो गया ये हमारा इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इसके बाद कुछ और कहा गया, तो BD एंड EC इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, ये P पर मिलते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ PBC, द बाइसेक्टर ऑफ PBC, ठीक है, मीट एट Q। बहुत शानदार क्वेश्चन, एकदम बढ़िया सवाल आ गया हमको लग रहा है यहाँ पे। तो द बाइसेक्टर ऑफ PBC यानी इस कोण का समद्विभाजक, तो इस कोण के समद्विभाजक को किसी और कलर से करो, यानी यहाँ पर द बाइसेक्टर ऑफ PBC मीट एट Q, द बाइसेक्टर ऑफ PBC एंड PCB, ठीक है। यहाँ पर इस कोण का भी बाइसेक्टर, इस कोण का भी बाइसेक्टर, दोनों के बाइसेक्टर्स कहाँ पर मिलेंगे, तो बोलोगे सर इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, दोनों के बाइसेक्टर कहाँ मिलने वाले हैं, तो यूँ समझ लो पॉइंट नंबर Q पर मिलने वाले हैं। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ BQC, ये BQC का मेजर जो होगा वो कितने का होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया। हमने कहा यार कितना मतलब एकदम कैसा सवाल है ये, देखो एक बार। तो आप बोलोगे सर अब यही है तो क्या करें बताओ। सवाल में यहाँ पर जो है हमने कहा कि देखो ये 66 का एंगल है, ये 90 है, ये 90 है, दोनों के दोनों P पर मिल रहे हैं। हमसे BQC का मान यहाँ पूछा गया है, तो BQC का मान बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे देखो ये कितना है, तो 66 है। कितना है मुन्ना, तो 66 है। ये कितना है, तो 90। ये कितना है, तो 90। तो एक चतुर्भुज में एक क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। 360 में अगर आपका यही दोनों 180 बना रहा है, ठीक है, तो यही दोनों अगर 180 बना रहा है तो ये दोनों कितना बनाएगा, तो बोलोगे सर ये दोनों 180 बनाएगा। तो 180 बनाएगा यानी एंगल P जो है यहाँ पर वो कितना होगा, अगर बात करेंगे तो बोलोगे सर ये जो एंगल P है 66 को घटा दो 180 में से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। अब अगर वो 114 होगा तो ये भी हमारा 114 होगा, तो बोलोगे हाँ सर। यानी आप सिर्फ इस वाले पे फोकस करो जो हरा वाला पे हम बनाए हैं Q नाम का, ये वैल्यू 114 होगा। अब आपको भी पता है कि अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं, अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं और इसके बाइसेक्टर को इसके बाइसेक्टर को मिलाते हैं, तो जो ये वाला कोण होता है हमेशा ये होता है 90 प्लस इसके पीछे वाले कोण का आधा। तो उसी तरीके से अगर हमें यहाँ एंगल BQ और C पता करना है, एंगल BQC पता करना है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक, तो ये बराबर होगा 90 प्लस ये वाले कोण का आधा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट से अगर ये 114 है तो ये भी 114 हो जाएगा, तो बोलोगे 114 का आधा, यानी 90 प्लस कितना हो जाएगा, तो 90 प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 57। तो 90 प्लस 57 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 147। ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो BQC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 147 हो जाएगी। प्री के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, टुच्चे सवाल हैं, कोई इनमें दम नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। 90 था तो अपोजिट से लेकर आ गए, अपोजिट से लेकर आ गए तो वर्टिकली अपोजिट हो गया, फिर इसको निकालने के लिए 90 के उसके आधे में जोड़ दिया। क्योंकि इन सेंटर जो होता है वो 90 प्लस एंगल A/2 होता है, सरकम सेंटर जो होता है वो 90 माइनस एक्स सेंटर जो होता है वो 90 माइनस एंगल A/2 होता है, और सरकम सेंटर जो होता है वो डबल होता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार के मेंस का क्वेश्चन है आपके ज्योमेट्री का। कोई क्वेश्चन हम आपके नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो इस बार का मेंस हो, पिछली बार का मेंस हो, या किसी का भी हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो किसी भी साल के मेंस के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। कहा गया एक ट्रायंगल ABC में एंगल A का मान 50 है, B and CF आर परपेंडिकुलर ऑन AC and AB at E and F respectively, B and CF intersect at H, the bisector of HBC and HCB intersect at P, BPC is equal to। सेम सवाल है जनाब, जस्ट पीछे वाले का फोटोकॉपी है। ये जो क्वेश्चन है आपके देखो प्री में आया, इसीलिए ना कहा जाता है कि प्री के पेपर्स को लगा के जाओ। अगर आप देखोगे तो पिछले साल के प्री का पेपर पिछले साल के मेंस में रिपीट था,
उसके बाद यहाँ पर इस साल के मेंस में जो आया था, इस साल के मेंस में 3 फरवरी 2022 को जो आया है, उसके बाद इसी मेंस के क्वेश्चन को वापस फोटोकॉपी करके प्री में दे दिया गया। सेम तरीके से जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मीडियन इंटरसेक्ट किया और फिर इस एंगल का और इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पता करना था। सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर भी है, एंगल ए का मान दे दिया गया है। जैसे आप अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो बोलेंगे सर ये ट्रायंगल ABC है, एंगल ए का मान यहाँ 50 है, ठीक है। जो हमारा बी है और जो हमारा CF है ये परपेंडिकुलर हैं इन दोनों के ऊपर यहाँ पे। उस तरीके से फिर ये और F पे करते हैं, H पर इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसका आधा कितना होगा, तो ये 50 है तो ये 130, तो ये 130, तो ये 130, तो हमारा 90 + 65 यानी कितना आ जाएगा 155। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बताइए आपको सॉल्व कर लोगे आप, ये पीछे वाले का फोटोकॉपी है। कुछ ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है आजकल के मेंस में, यही सब चल रहा है ज्योमेट्री में, कुछ अच्छा नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं क्या कहा गया। इन ट्रायंगल ABC द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ABC मीट द अपोजिट साइड एट DNF। ये एक प्रॉपर्टी के बारे में है, तो आप उस प्रॉपर्टी को भी जान लेंगे। कुछ नहीं कहा गया है, कहा गया है कि देखिए आपके पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम यहाँ क्या है, तो ABC है, ठीक है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A, B एंड C, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A, B एंड C, ठीक है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A, B एंड C मीट द अपोजिट साइड एट D, E एंड F, ठीक है। इफ AD, BE एंड CF इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, सारे के सारे कहाँ मिलते हैं, P पे। EPD का मान कितना दिया गया है वो देखिए, तो बोलेंगे सर EPD का मान यानी ये पूरे का वैल्यू जनाब कितना है, तो बोलेंगे सर पूरे का वैल्यू 116 है, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B मीट एट Q, एंगल A का बाइसेक्टर एंगल B का बाइसेक्टर कहाँ मिलता है, Q पर। तो हमसे AQB का मान पूछा गया है कि AQB का मान कितना होगा, AQB। मानो कहीं हवा में ये मिल रहे होंगे, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A, B एंड C, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A, B एंड C मीट द अपोजिट साइड एट D, E एंड F। ठीक है, चलिए अब आपको वर्थ आ चुका है एक और प्रॉपर्टी पढ़ाने का, और वो प्रॉपर्टी भी आप लोग पढ़ ही लीजिए। टोटल कुल मिलाकर हमने आपसे कहे थे कि जब आप ट्रायंगल पढ़ते हैं तो ट्रायंगल के अंदर कितने सेंटर होते हैं वो जान लीजिए, दोबारा से रिवीजन, ठीक है। सबसे पहले सेंटर जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था आपने इन सेंटर। इन सेंटर कैसा है, तो इन सेंटर जो होता है जहाँ पर सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उनको कहते हैं, और इन सेंटर का फॉर्मूला होता है 90 + एंगल A/2 यानी पीछे वाले कोण का आधा। दूसरा आपने पढ़ा था वो आपने पढ़ा था एक्स सेंटर। क्या पढ़ा था मेरे भाई, एक्स सेंटर, जिसमें आपने पढ़ा था 90 - एंगल A/2 यानी जो पीछे का कोण है। तीसरा जो आपने पढ़ा वो आपने पढ़ा सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर का जो कोण होता है वो होता है एंगल A का 2 गुना, ठीक है। अब जो चौथी बारी है आपको पढ़ने की वो बारी है आपका ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो का मतलब क्या होता है, तो ऑर्थो असल में एक वोकैबुलरी है जहाँ पर उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब किसी भी संख्या को या कोई भी चीज़ जो स्ट्रेट होती है उसको हम ऑर्थो कहते हैं। ऑर्थो किसी भी शब्द के साथ लग जाता है तो वो स्ट्रेट की फीलिंग देता है, स्ट्रेट के बारे में बताता है। यानी अगर मान लीजिए कि कोई हमारा एक ट्रायंगल है, या जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ऑर्थो के बारे में पहले जानेंगे फिर यहाँ उसकी वैल्यू को लिखेंगे। तो ऑर्थो में असल में इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ बोलेंगे 180 - एंगल A। अब ये ऑर्थो होता क्या है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, ज़रा एक और बात समझ लीजिए। तो जैसे मान लीजिए ऑर्थो सेंटर की अगर हम बात करें, ये लास्ट है सेंटर ऑफ ट्रायंगल में, तो मान लीजिए कि आपने यहाँ एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और ये ट्रायंगल हमारा ABC है, ठीक। आप यहाँ से एक लाइन इसके ऊपर खींचेंगे जो 90 का कोण बना रहा होगा। आप एंगल B से यहाँ एक लाइन खींच रहे होंगे जो 90 बना रहा होगा, और आप C से एक लाइन खींच रहे होंगे जो यहाँ कितने का कोण बना रहा होगा, 90 का। यानी असल में आप एल्टीट्यूड बना रहे होते हैं, और जहाँ पर ये एल्टीट्यूड
जहाँ पर ये एल्टीट्यूड मिलते हैं तो इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, तो इस सेंटर को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें और सरकम सेंटर में क्या फ़र्क होता है, तो सरकम सेंटर जो होता है ना वो मीटअप पॉइंट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के, जहाँ पर सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, और ये जो मीटअप होता है ये एल्टीट्यूड का होता है। अब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड में फ़र्क क्या होता है, तो जैसे मानो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, हमने यहाँ बना दिया दोनों ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से जो पॉइंट आए इसके ऊपर और जो 90 का कोण बनाए वो एल्टीट्यूड है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, बीच से भी आ सकता है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड यहाँ पर जो है वो हमेशा वर्टेक्स से आता है सामने वाली साइड पे। ये दोनों बराबर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में होता है कि जो भी लाइन यहाँ से आ रही है वो 90 भी बनाए और दोनों को बराबर बराबर भागों में भी बांटे, चाहे वो यहाँ वर्टेक्स ए से आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये 90 भी बनाता है और साथ में बराबर बराबर भागों में भी बांटता है, और ये सिर्फ 90 बनाता है, बराबर भागों में बांटने की जिम्मेदारी नहीं है। ये जो 90 बनाता है जरूरी नहीं वर्टेक्स ए से आए, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इसमें यहाँ पर एकदम मैंडेटरी है कि इसको वर्टेक्स ए से आना पड़ेगा। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन एल्टीट्यूड एंड अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक लंब और भुजा समद्विभाजक के बीच में यहाँ पर यही फर्क है। अब यहाँ बात करते हैं कि जैसे मानो यहाँ ये जो कोण बनेगा, जैसे मानो ओ नाम का कोण बनेगा, तो एंगल BOC की वैल्यू कितनी होगी, तो एंगल BOC की वैल्यू निकालनी है तो आपको 180 में से एंगल यहाँ पर इसके देखो ये कोण पता करना है, तो इसके पीछे कौन है, ए है, तो 180 में से ए घटा देना, वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑर्थो का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट, और स्ट्रेट का मतलब 180 डिग्री, तो यानी इन दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। अगर ये 20 है तो 160 होगा, ये 10 है तो 170 होगा, ये 30 है तो 150 होगा, इस तरीके से करके। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब असल में इस सवाल में सबसे पहले आपको ऑर्थो पर ही ये सवाल था, ऑर्थो से ही पूछा गया था। ये हम यहाँ से जो है ना ये वाली लाइन को हम बाद में देखेंगे कि इसका कहना क्या है, उसको हम बाद में देखते हैं, या यहीं पर देख लो। सवाल में कहा गया कि देखो एक तुम्हारे पास त्रिभुज है, यहाँ से तुमने एक लंब डाला है इसके ऊपर, एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला है, एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला है, तीनों के परपेंडिकुलर जहाँ पर मिल रहे हैं ये कोण 116 का दिया गया है। हमें क्या पता करना है, तो हमें यहाँ पर ये पता करना है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट क्यू। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट क्यू, तो ए क्यू बी का मान पता करना है। मानो यहाँ पर वो बाइसेक्टर है कि एंगल ए का बाइसेक्टर यहाँ गया, एंगल बी का बाइसेक्टर यहाँ गया, और ये क्यू का मान पता किया। अब आपको भी मेरे भाई ये बात मान पता है, अच्छे से ये बात आपको पता है कि अगर मुझे ये वाला कोण पता करना है, तो आपको भी ये बात पता है कि एक ट्रायंगल में इस एंगल का बाइसेक्टर इस एंगल का बाइसेक्टर अगर ये मिलते हैं तो उसको इंसेंटर कहते हैं, और ये इंसेंटर की वैल्यू कितनी होती है, तो 90 प्लस इसका जो पीछे वाला कोण होता है उसका आधा, यानी 90 प्लस थीटा बाई 2। यानी अगर मुझे ये कोण निकालना है तो इसके पीछे एंगल सी को निकालना पड़ेगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर, तो बस यानी अगर ये ए क्यू और बी पता करना है तो हमें पीछे का कोण सी पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये पूरा एंगल ए का बाइसेक्टर है, और ये जो लाइन है ये पूरा इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अगर मानो यहाँ पर ऐसा होता कि ये जो रेखा है ये सिर्फ इसका बाइसेक्टर होता तो हमें इस एंगल को निकालना पड़ता और उसके आधा में 90 जोड़ते हैं, लेकिन हम पूरे एंगल ए के बाइसेक्टर को यहाँ ड्रॉ किए हैं और पूरे एंगल बी के बाइसेक्टर को, तो हमें एंगल सी लेना पड़ेगा। अब कुछ कुछ बातें क्लियर हुई। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि सर ये पीछे वाला कोण निकालना है, क्या करना है, तो यहाँ पीछे वाला कोण निकालना है। अब ये पीछे वाला कोण निकालने के लिए हम इसका सहारा लेंगे। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर एक यहाँ त्रिभुज में, ठीक है, एक चतुर्भुज में चारों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। ये हमारा 360, ये 90, ये 90, 180, तो ये दोनों का भी जोड़ 180 होना चाहिए। अगर ये 116 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू बोलोगे सर इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 64। कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, यानी एंगल सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 64। तो देयरफॉर एंगल ए क्यू बी बराबर हो जाएगा किसके, तो 90 प्लस ये 64 के आधे में। तो 90 में हम कितना जोड़ देंगे, तो 90 में हम यहाँ 32 जोड़ देंगे, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 122 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 89 में कितना आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो 90 90 180, इन दोनों का जोड़ 180 64 है, 64 के आधे को 90 में जोड़ दो। ठीक है।
अब देखिए सेम सवाल आपका किस में पूछा गया, तो सेम सवाल आपके पिछली बार के मेंस में पूछा गया था, 2018 के मेंस में पूछा गया था, और फिर से वापस वो सवाल इस बार के आपके प्री में आया है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि जो 2400 वाली ई बुक हमने दी है उसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। सारे सवाल उसी से रिपीट हो रहे हैं। आपका 2021 का भी जो प्री का पेपर पड़ेगा ना, उसमें भी आपके 2400 ई बुक से ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये सवाल आप लोगों के लिए जो है ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 90, ये आपको करके आना है, एकदम फोटो कॉपी है सेम पीछे वाले क्वेश्चन का। आ जाइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 29 जनवरी 2022 आपके इस बार के मेंस का क्या कहा गया है सवाल में, वो भी देख लीजिए। कहा गया है ओ इज अ पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। देखते हैं बनाते हैं क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया कि देखिए ओ जो है यहाँ पर एबीसी के इंटीरियर में है। क्या कहा गया है, ओ इज अ पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, सच दैट ओ से लेकर ए तक की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, तो ओ से लेकर ए तक की वैल्यू 12 है। ओ से लेकर सी तक की जो वैल्यू है वो हमारी 9 है। ए ओ बी की जो वैल्यू है हमारी यहाँ पर, ये जो ए ओ बी की वैल्यू है वो हमारी बराबर है किसके, तो वो हमारी बराबर है बी ओ सी के, यानी ये पॉइंट हमारा ओ है। ओ के बारे में कहीं पर अभी तक कोई चर्चा नहीं कहा गया, बस कहा गया ओ एक पॉइंट है ट्रायंगल एबीसी में, ओ से ए का मान पता है, ओ से सी का मान आपको पता है, साथ में आपको ये दिया गया है एंगल ए ओ बी जो है वो बराबर है किसके, तो बराबर है एंगल बी ओ सी के, यानी ये दोनों एंगल हमारे बराबर हैं। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये जो होगा इसका बाइसेक्टर कहलाएगा, जो इस कोण को बाइसेक्ट कर रहा होगा। और ये बराबर है हमारे सी ओ ए के, यानी ये तीनों के तीनों एंगल जो है वो हमारे क्या हैं, बराबर हैं। अगर हम बात करें तो ये तीनों बराबर हैं, ये और ये तीनों बराबर हैं। ठीक है, एंगल एबीसी का मान कितना है, तो एंगल एबीसी का पूरा मान जो है वो हमारा 60 डिग्री दे रखा है। हमसे कहा गया है बताओ ओबी का जो मान होगा, यानी ये जो पॉइंट ओ है, तो ये ओ से लेकर बी तक का जो मान होगा वो कितना होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सवाल। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आपको पता है कि कभी भी किसी भी रेखा पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, तो पूरा का पूरा 360 का कोण बनता है। ये 360 में ये तीनों पार्ट जो हैं वो बराबर हैं, तो इसके पास भी 120, इसके पास भी 120, इसके पास भी 120, यानी ये 120 का कोण है, यहाँ भी 120 का कोण है, और यहाँ भी अगर जो हम O की बात कर रहे हैं ये भी हमारा कितना है, तो ये भी हमारा 120 है। ये हमारी 9 की वैल्यू है। ठीक है, और O से लेकर A तक हमारी 12 की वैल्यू है, यानी अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो ये 9 है, ये 12 है और ये 120 है। हम इसकी वैल्यू चाहें तो cos थीटा से निकाल सकते हैं। ठीक, चाहे तो cos थीटा से निकाल सकते हैं। हमसे यहाँ पर ये OB का मान पूछा गया कि इस OB का मान निकालना है। बताइए इस OB का मान हम कैसे निकालेंगे। बहुत ही अच्छा, बढ़िया, सुंदर सवाल। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, असल में आपको कोई यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लगाना था बैठ के, यार इसकी वैल्यू निकालनी है तो कुछ अलग से तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, नहीं। आपको मैंने एक बात समझाया था, और आपको मैंने एक बात क्या समझाया था, मैंने बड़े प्यार से आपको एक बात समझाई कि देखो जब एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, लेकिन फिर ये तो वो भी नहीं होगा ना, फिर वो सेंटर नहीं कहलाएगा। 120 का जो है आधा 60 बन तो जा रहा है, फिर वो सरकम सेंटर नहीं होगा। बताइए यहाँ पर OB की लेंथ कितनी होगी, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बना है ये कैसा ट्रायंगल है। आप मुझे यहाँ पर OB की वैल्यू बताओ, OB की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालोगे OB की वैल्यू, बताओ यहाँ पे। हाउ विल यू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ OB। बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने है, CGL मेंस इसी बार का है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। मैं कुछ और सोच रहा था, मुझे लगा यहाँ इन सेंटर है तो इन सेंटर तो हो ही जाएगा, 90 में 60 का आधा जोड़ोगे तो इन सेंटर कहलाएगा। आप इसको सरकम सेंटर भी कह सकते हो, इसका ये 2 गुना है। आप इसको ऑर्थो सेंटर भी कह सकते हो क्योंकि 120 और 60 का जोड़ 180 है, तो कह सकते हो। तो इस पॉइंट को तो फिलहाल आप कुछ भी कहना अभी फिलहाल उचित नहीं होगा। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि इसका मान 9 है, इसका मान 12 है, तो यहाँ पर आप OB का मान कैसे निकालोगे, मुझे वो बताओ। हाउ विल यू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ OB। टाइम है आपके पास, आराम से कैलकुलेट करिए, समय दिया आपको।
बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुआ सवाल है। चलिए बताइए, आंसर बताइए। बना किसी से, बताओ, बना या नहीं बना? देखो आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है सवाल में। अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है और कुछ भी नहीं है सवाल में। मैं चाह रहा था कि सपोज करो कि आप लोग ये फील करो कि आपके इस बार के मेंस में आया हुआ है और आप पेपर दे रहे हो और पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको कैसे करते हैं? ठीक है, मेरा आपको ये लेकर था, या आप अगर करते तो इसको कैसे करते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें, जैसे मानो कि ये सवाल है आपका, तो आप इसको पेपर में कैसे करोगे? मान लो कि कल के दिन ये अगर आपके पेपर में आ जाए तो तो आप सबसे पहले देखो, यहाँ सभी चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है, बस यहाँ ट्रायंगल ट्रायंगल में रहने देता हूँ। उसके बाद हमसे क्या क्या कहा गया वो भी देख लेते हैं। ए बी सी नाम का है तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ओ नाम का कोई पॉइंट है तो सारे के सारे ओ से जुड़े हुए हैं, और ओ से जुड़े हुए हैं यानी इसका खुद का कोण 120 का है, ये भी हमारा 120 का है, और ये भी हमारा कितने का है? तो 120 का है। ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी कितने की है? तो पूरी की पूरी वैल्यू 60 की है। उसके अलावा हमें और किसकी किसकी वैल्यू दी गई है? तो ये 9 है और ये 12 है, तो यहाँ पर हमें कहा गया कि देखो तुम 9 हो और तुम 12 हो। अब यहाँ पर आप समझिए सवाल में बड़े आराम से यहाँ पर जो है, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे मानो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, तो मानो यहाँ पर ये जो कोण है ना, इसमें अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 60 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये आपका जो पूरा का पूरा कोण है ये 120 है, ये भी आपका 120 है, तो अगर ये 120 है और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 60 माइनस थीटा। क्यों थीटा मान लिया हमने यहाँ पर? सॉरी, ये हमारा जो है एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। अगर ये 120 अकेला है तो इन दोनों का कोण का जोड़ 60 आएगा कि नहीं आएगा? और अगर ये थीटा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 60 माइनस थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारा ये 120 है तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? तो इन दोनों का जोड़ 60 आएगा। तो अगर ये 60 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। मैंने हमेशा कहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को देखते रहा करो। जैसे आपका जब भी दो ट्रायंगल लेते हो तो उन दो ट्रायंगल में अगर आपके दो भी एंगल बराबर हो जाते हैं तो आप वहाँ सिमिलैरिटी लगा सकते हो। अब आप ट्रायंगल में देखो तो ट्रायंगल ए बी ओ में, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओ कहेंगे। तो हम बोलेंगे सर ट्रायंगल हमारा हो जाएगा ए बी ओ, सिमिलर हो जाएगा किसके? तो कौन से ट्रायंगल के? ए बी ओ में एंगल ए थीटा है, जैसे इसमें एक थीटा है तो इसमें भी एक थीटा है, इसमें 120 है तो इसमें भी 120 है, 60 माइनस थीटा है तो 60 माइनस थीटा है। तो इसीलिए ए बी ओ जो होगा ना वो सिमिलर होगा हमारे किसके? तो एंगल ए थीटा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी के। फिर हमने लिया बी में 60 माइनस थीटा, तो यहाँ बी सी ओ हो जाएगा। तो ए बी ओ जो है वो हमारा बी सी ओ के सिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं, एंगल एंगल सिमिलैरिटी की वजह से। तो अब हम क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे देखो इसके थीटा के सामने कितना है? तो इसके थीटा के सामने हमारा बी ओ है। थीटा के सामने कितना है? तो यहाँ पर हमारा बी ओ है। और इसमें थीटा के सामने कितना है? तो हमारा ओ सी है, और ओ सी की वैल्यू कितनी है? तो 9 है, बराबर होगा। इसके 60 माइनस थीटा के सामने कितना है? तो 60 माइनस थीटा के सामने हमारा 12 है,
तो वो हमने 12 लिख दिया है। और यहाँ 60 माइनस थीटा के सामने कितना है, तो हमारा बीओ है, तो हमने यहाँ बीओ लिख दिया है। बीओ को बीओ के साथ गुना करेंगे तो बीओ का स्क्वायर हो जाएगा, और 12 इंटू 9 हमारा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। जब हम दोनों जगह रूट लगाएंगे तो इसका रूट हमारा कितना हो जाएगा, बीओ, और 108 का मतलब 36 इंटू 3 यानी 6√3 हो जाएगा। हमारा सीधा आंसर आ जाएगा, और हम क्या बोलेंगे कि सर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 6√3 है। यानी इस बार के भी ये मेंस का क्वेश्चन था, लेकिन ये हलवा सवाल था, इसमें कुछ भी यहाँ पर नया नहीं पूछा गया था, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बस आपको यहाँ खुद से ड्रॉ करना था, 120 120 120 लेना था। ये 60 था तो थीटा लेते तो 60 माइनस थीटा, ये थीटा लेते तो 60 माइनस थीटा, ये 60 माइनस थीटा थीटा, दोनों में सिमिलैरिटी लगाते और आपका आंसर जो है वो आ जाता। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से कहा गया है आपको, यहाँ पर भी सिमिलैरिटी का ही खेल है और कोई खेल नहीं है। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 92 है, सेम तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 93 है, जो आपको सर्कल को अलग अलग जगह पे टच करता है। ये सारे के सारे सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके सेम हैं। 94 भी हो गया, और टचेस द साइड इतना है, इतना इतना, देन द पेरीमीटर। ये एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ क्योंकि ये दोनों जो है वो सिमिलर हैं। चाहे अगर आप बात करो 93 की या आप बात करो 95 की, ये दोनों के दोनों सवाल फोटोकॉपी हैं और पेपर में दोनों पूछे जाते हैं। मेंस में हालांकि नहीं आया है ये, लेकिन हाँ मेंस में पूछा जा सकता है। CHSL में आ गया, CPO में आ गया, तो मेंस में आने की इसकी संभावना है। ठीक है, सवाल में हमसे बच्चों क्या कहा है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC। तो जैसे मानो ये ट्राइंगल ABC है, इसके अंदर कौन मौजूद है, तो इसके अंदर एक सर्कल मौजूद है ऐसे। ठीक है, कौन आ गया है, तो इसके अंदर एक सर्कल आ गया ऐसे। तो हमने कहा ठीक है, ABC एक सर्कल जो है यहाँ पर, ये हमारा ट्राइंगल ABC है, और उस ट्राइंगल के अंदर देखो, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC, इट्स टचेस द साइड AB, BC एंड AC एट। AB को कहाँ पर टच करता है, R पे, BC को कहाँ पे, P पे, और AC को कहाँ पे, Q पे। AQ का मान कितना है, तो कहा गया है सर AQ की जो वैल्यू है हमारी वो 6.5 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर PC का मान कितना है, तो 7.5 है। ठीक, उसके बाद BR का जो मान कितना है वो हमारा कितना है, 9 है। तो सवाल में हमसे ABC का पेरीमीटर पूछा गया है। अब असल में यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सर्कल के टेंजेंट की प्रॉपर्टी है। कुछ नहीं करना होता, तीनों को जोड़ के दोगुना कर देना होता है। 7.5 और 6.5 कितना होता है, तो बोलोगे 14, 14 और 9 कितना होता है, 23, 23 का दोगुना कितना होता है, 46। करेक्ट आंसर हो जाता है। बोलोगे सर ये 46 कैसे आ गया, तो देखो एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, जब सर्कल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी फ़िलहाल के लिए इतना समझना कि जैसे ये एक सर्कल आपने बनाया, एक वृत्त बनाया, और एक वृत्त को जैसे मानो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ये इसकी हो गई टेंजेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और एक इसकी दूसरी टेंजेंट यहाँ पर ये हो गई जो इसको टच कर रही होती है। अब जैसे मानो यहाँ पर P नाम का कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से एक PA भी टच करता है और PB भी टच करता है सर्कल को, तो हमेशा यहाँ पर जो PA की लेंथ होती है ना वो हमारे PB के बराबर होती है। यानी जब भी किसी सर्कल को बाहर किसी एक पॉइंट से दो अलग अलग जगह पर टच कराया जाए तो ये जो दोनों की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये B नाम का पॉइंट था, और इस B नाम के पॉइंट से जो है आपने सर्कल को यहाँ भी टच किया है और आपने सर्कल को यहाँ भी टच किया है। तो अगर ये 9 है तो ये कितना बना देगा, 9 बना देगा। उसी तरीके से ये C नाम का पॉइंट था, अगर आपने इसको यहाँ भी टच किया है और यहाँ भी किया है तो ये 7.5 है, तो इसको 7.5 बना देगा। उसी तरीके से A नाम का था, यहाँ भी टच हुआ है, यहाँ भी, तो 6.5 था, तो कितना बना देगा, 6.5 बना देगा। तो अल्टीमेट जब सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 46। तो इसी वजह से मैंने कहा 9, 7.5 और 6.5 तीनों को जोड़ दो और उसका दोगुना कर दो, क्योंकि एक 9 है तो 9 आएगा, 7.5 है तो 7.5 आएगा, 6.5 है तो 6.5 आएगा, दोगुना करने पे 46 आएगा, और यही जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 96 नंबर सवाल हमसे क्या कहा गया है। 96 में हमसे कहा गया एक त्रिभुज ABC है, एंगल A का मान दे रखा है, AC की वैल्यू दे रखी है, AB की वैल्यू दे रखी है, और ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, होमवर्क हम दे देते हैं। तो हमारे तरफ से जो है वो पूरा का पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है। पूरे ट्रायंगल में शायद 5 से 6 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे पूरे 96 क्वेश्चंस में जो मैंने ना
ना कराया हो और आपको होमवर्क पे दिया हो, यानी कम से कम 85 प्लस क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। और रीज़न भी यहाँ पर करवाने का ये था ताकि हम आपको सारे प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल के हैं वो बता सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो ट्रायंगल से पूछा जाता है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो सर्कल से पूछा जाता है, और फिर उसके बाद जो बच गया थोड़ा बहुत वो क्वाड्रिलेटरल और बाकी चीज़ों से आता है। तो इस वजह से जितने क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं वो कर लीजिएगा ट्रायंगल में। उसके बाद आपका समय लगेगा, एक क्लास के अंदर क्वाड्रिलेटरल खत्म है, एक क्लास का पॉलीगन है, 2 क्लास का सर्कल है, 4 क्लासेस में ख़त्म हो जाएंगे। बड़े प्यार से इनको हम 2-3 क्लासेस में 2-3 दिनों के अंदर ख़त्म कर देंगे। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो ही गया है। स्टैटिस्टिक्स की वीडियो मिल जाएगी, और जो थोड़ा बहुत एक आधा वीडियो में यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत आई है कि पार्टनरशिप की 4th क्लास और मेंसुरेशन की 7th क्लास, वो भी मैं एक बार देख लूँगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए, मन लगाकर पढ़िए अच्छे से, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी फॉर्म